और सियासी जदोजहद भी होनी चाहिए, लेकिन जो कराची का अमन सुकून है वो तमाम कराची वालों का, कराची की सियासी जमातें, लॉ इन्फोर्समेंट, पुलिस, रेंजर्स, आर्मी, सब लोगों ने मिलकर इस कराची को अमन अमान को बहाल किया है। तो जनाब PSL सीजन 7 चंद ही अब घंटे बाकी रह गए हैं और पहला मैच आज मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का होने जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इस वक्त आपके सामने ये सिचुएशन जो कल हुई है, ऐसा लग रहा है कि शायद जो पूरा एक जो एपिसोड हुआ है कि रैली एहतजाज पहले भी हो रहे थे, कल वज़ीर आला हाउस की जानिब गए, वहाँ पर चीज़ें पहले तो बड़ी सेटल डाउन लग रही थी। हमारे प्रोग्राम में अचानक ये चीज़ें शुरू हो गई और उसके बाद फिर शेलिंग और लाठी चार्ज का अमल उसका आगाज़ हो गया। आप क्या लगता है क्या वजूहात ये हो रही हैं कि इतनी एक जानिब हुकूमत कह रही है आप एहतजाज को भी वेलकम करते हैं, एतराज़ात को भी वेलकम करते हैं, और फिर जो कल पुलिस ने लाठी चार्ज और शेलिंग की है वो बिल्कुल उसकी तस्वीर अलग नज़र आ रही। कल जो सूरत हाल पैदा हुई है वो इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई तशवीशनाक, इंतहाई परेशान कन सूरत हाल पैदा हुई है और हुकूमत के हाथ में होता है अगर वो सूरत हाल को कंट्रोल करना चाहे, वो और ज़रा इख्तियार कर सकती थी, बैरियर लगा सकती थी, रुकावटें खड़ी कर सकती थी। अगर चीफ मिनिस्टर हाउस की तरफ आने का प्रॉब्लम था तो एक तो ये नहीं किया गया, और सियासी कारकुनों का भी एक सब्र और ज़ब्त का जो मामला होता है। हमने तशद्दुद के बहरहाल नताइज देख लिए हैं। कराची शहर तशद्दुद को भुगत चुका है, तशद्दुद के नताइज भुगत चुका है। कराची शहर ने एक एक दिन में एक 100 लाशें उठाई हैं। कराची शहर में एक दिन में 300 गाड़ियाँ जली हैं। कराची शहर में एक मुसलसल तबाही रही है, हर इलाके में जो है एक मुसीबत रही है। और सियासी तशद्दुद जो था वो पिछले 30-35 साल में वो इतना खौफनाक, इतना दर्दनाक, इतना तकलीफ दे था कि पूरा शहर एक अजाब में मुब्तला था। वो अजाब से निकल आया है। ये ऑपरेशन रद्द फसाद था, ये ऑपरेशन ज़रब अज़ब था, लेकिन जो भी था ये इससे सूरत हाल से कराची शहर निकल आया था। अब ये एक भी अगर कोई लाश आती है उसके बारे में हुकूमत के अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि 6 बजे वहाँ थे और 7 बजे वहाँ थे और 8 बजे वहाँ थे और 10 बजे वहाँ पहुँचे और उनका कार्डियो की शिकायत हुई तो वहाँ से ऐसा हुआ। बहरहाल उसके बावजूद ये तशद्दुद तो लोगों ने देखा है, पुलिस का तशद्दुद देखा है, पुलिस का लाठीचार्ज देखा है, पुलिस का एक MP को पकड़कर टंगो टोली करते हुए उसको बिल्कुल इस तरह से ले जाते हुए देखा है कि जिस तरह से ये किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं था। ये हुआ, और इसके अलावा जो पुलिस पर तशद्दुद किया गया वो भी अफसोसनाक है, वो भी तकलीफ दे है। पुलिस पर और पुलिस के लोगों के ऊपर जिस तरह से सियासी कारकुन इस तरह से नहीं करते हैं कि जिस तरह से लाठियाँ बरसाई जाती हैं, ये जवाबी लाठियाँ, जवाबी पथराव, ये भी नहीं होना चाहिए था और पुलिस की तरफ से तशद्दुद भी नहीं होना चाहिए था। और पीपल्स पार्टी अगर इसके लिए ऑफिशियल करने जा रही है कि जी वो इस पर अफसोस करे या उन्होंने कहा कि इसकी मजम्मत की जाए, तो मजम्मत किसकी की जाए? जनाब बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने कहा है वो पुलिस की मजम्मत करें, इसकी जो इदारे हैं लॉ इन्फोर्सिंग के उनकी मजम्मत करें या तशद्दुद की मजम्मत करें या हुकूमत की मजम्मत करें, ये किसकी मजम्मत की जानी चाहिए जिनने ये। अब मैं कहता हूँ कि सारी चीज़ों को छोड़कर आप इंक्वायरी करें कि पहला पत्थर किसने मारा, पहला वाक़या कैसे हुआ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा इस वक्त डॉक्टर फारूक सत्तार वो खिताब कर रहे थे। वो कह रहे थे कि रेड जोन भी जाना पड़ा तो सबसे पहले मैं जाऊंगा, जेल भरो तहरीक होगी तो सबसे पहले जेल जाएंगे हम। इस वक्त ये सूरत हाल जो है वो कराची मुतहम्मिल नहीं हो सकता, हम इस सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त उसामा रज़ी साहब मौजूद हैं, जमात इस्लामी के रहनुमा हैं। उसामा रज़ी साहब, मेरा सवाल आपसे था कि सर ये एहतजाज भी होना चाहिए और सियासी जदोजहद भी होनी चाहिए, लेकिन जो कराची का अमन सुकून है वो तमाम कराची वालों का, कराची की सियासी जमातें, लॉ इन्फोर्समेंट, पुलिस, रेंजर्स, आर्मी, सब लोगों ने मिलकर इस कराची को अमन अमान को बहाल किया है। तो इस अमन अमान को बरकरार रहना चाहिए लेकिन सियासी जद्दोजहद भी होनी चाहिए। तो क्या इस वक्त जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है सर सियासी जमातों की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, इस सूरत हाल की बराह रास्त जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर आयद होती है। हम 1 महीने से वहां धरना दिए बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने मुज़ाकरात में, बातचीत में जिस गैर संजीदगी का मुजाहरा किया है, जिस गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल का मुजाहरा किया है, जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे कानून साजी करके
हालात का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की है और वो ये समझ रहे हैं कि इसकी वजह से थोड़ा बहुत शोर शराबा होगा और फिर उसके बाद इनकी इजारादारी कायम हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी असर कर रही है, हुकूमत का बहुत ही गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल कर रही है और हुकूमत और रियासत में एज सच कोई ऐसा फर्क नहीं होता है। ये जो इक़दाम किए गए हैं ये रियासती तशद्दुद है, हुकूमती तशद्दुद भी रियासती तशद्दुद होता है और उन्होंने इस तरह की सूरत हाल पैदा करके मैं समझता हूँ कि नफरतों की सियासत को बढ़ाना इस वक्त पीपल्स पार्टी की सियासी जरूरत है। वो ये समझते हैं कि उनका सिम कार्ड इसके नतीजे में कमजोर हो रहा है और सिम कार्ड को मजबूत करने के लिए उन्होंने दानिस्ता इस तरह की सूरत हाल पैदा की है। कल साबिक मेयर वसीम अख्तर साहब ने वाज़ेह तौर पर यह बात मीडिया के सामने भी कही है और कोई तरदीद नहीं की कि हम तो मुर्तज़ा वहाब से जो है आइंदा के मामलात के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे कि एहतजाज को हम बेहतर अंदाज में किस तरह से आगे लेकर चल सकते हैं, किस तरह से हम अपने एतराज़ात हुकूमत को पेश करके वापस जा सकते हैं। ये गुफ्तगू हो रही थी कि इसी असना में जो है वहाँ पे शेलिंग शुरू हो गई, लाठीचार्ज शुरू हो गया, औरतों के ऊपर तशद्दुद किया गया और इतनी भयानक सूरत हाल सामने आई, अफसोसनाक सूरत हाल सामने आई कि एक सियासी कारकुन की मौत भी जो है उस मौके के ऊपर वाक़ हो गई। हम सिंध हुकूमत के इस पूरे फाशिस्ट तर्ज अमल की शदीद मजम्मत करते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी उनकी जो है एक वडेरा शाही जहनियत है जिसका वो मुसलसल इजहार कर रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से ये एक लिसानी मसला बने। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि देही और सिंधी बल्कि ये एक सियासी खालिस्तन सियासी मसला जो है वो किसी तरह भी लिसानी मसला न बन जाए, ये एक खास मामला है। रेहान हाशमी साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान हाशमी साहब, कल जो वाक़या हुआ यकीनी तौर पर ये एक तशद्दुद है और इस तशद्दुद की तो जितनी मजम्मत की जाए वो अब कर भी रहे हैं, बात भी हो रही है, लेकिन अब इसी हवाले से बात बिलावल भुट्टो हिदायत कर रहे हैं कि वज़ीर आला बहादुराबाद जाएँ, आप लोगों से बात करें तो वहाँ के जितना भी मामला है उसको बेहतर करने की कोशिश करें। आप लोग क्या सोच रहे हैं इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कल का जो वाक़या हुआ है बुनियादी तौर पर कराची वाले लोग मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से जिनका ताल्लुक है, जो कारकुनान है, अपने अपने फोरम पर कराची के साथ होने वाली नाइंसाफियों का इजहार कर रहे हैं। कोई कहीं पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के मौक़िफ़ की और मौक़िफ़ एक ही है कि कराची के हकूक दिए जाए। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के का अवार्ड कराची के हजारों अरब रुपए वाजिब अदा है वो दिए जाए। ये काला कानून, इसमें तरामीम, अनमैनेज तरामीम, जिसमें मुल्क है कि जहां पर कचरा उठाने का इख्तियार हो, बिल्डिंग कंट्रोल, मास्टर प्लान, वाटर एंड सीवरेज और इख्तियारात और पावर्स और फाइनेंशियल कंट्रोल सारा वजीर आला के पास हो, सूबे के पास हो, लेजिस्लेटर्स के पास हो। ये उसके खिलाफ नफकुशाई की गई, काले कानून के खिलाफ बात की जा रही थी। वजीर आला हाउस के पास आप अगर सीसीटीवी फुटेज देखें ना, वहां पर तमाम होटल्स मौजूद है, तमाम प्राइवेट सेक्टर के ऑफिस मौजूद है, पुरअमन तरीके से। किसी हमें तो बातचीत करनी है ना, सियासी पार्टी क्या करेंगी? सियासी पार्टी फ्लोर ऑफ द हाउस यानी कि असेंबली के अंदर शोर शराबा कर सकती है, तरामीम लाने की कोशिश कर सकती है। दूसरा तरीकाकार क्या हो सकता है? एक्शन में जाए, आप कानूनी चाराजोई करें। तीसरा रास्ता ये हो सकता है कि आप सड़क पर आकर पुरअमन तरीके से अपने ग्रीवियंस का इजहार करें। तो हम ये तीनों तरीकाकार अडॉप्ट कर रहे हैं। कल पुरअमन तरीके से जाने वाले एहतजाजी मुजाहिरीन को जिस तरीके से अचानक, जबकि मेरे पास जो मालूमात है वो मालूमात ये है कि मुर्तजा वहाब साहब से लीडरशिप की बातचीत चल रही थी और एक तरफ बातचीत चल रही थी और यकायक शेलिंग शुरू कर दी गई विदाउट इंटीमेशन। गालिबन कोई बातचीत नहीं की गई। या तो देखे आपने कर रहे हैं आप हम वज़ीर आला के पास नहीं जाए तो किसके पास जाए? हम किधर जाए? हम कराची के अर्बन सिंध के लोगों के हकूक की बात करने गए भाई, हम अपना शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने गए। इससे ज्यादा शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात क्या होंगे कि हम सड़कों पे मौजूद है भाई, आपका काम काज सारी चीजें छोड़ छाड़ के लोग आकर खड़े हुए वहां पर मौजूद थे। मगरिब की नमाज का अदान टूट गया था कि जमात यहीं पर करेंगे और उसी वक्त अचानक शेलिंग शुरू हुई और मेरे पास जो मालूमात है तो बेशुमार लोग उस पर जख्मी हुए, बुरा हाल हो गया, लोग बेहोशी के हालत में से जख्मी हुए और आज एक साथी शहीद हुआ, उसके नमाज जनाजा था। अच्छा, रेहान हाशमी साहब, रेहान हाशमी साहब इस हवाले रेहान हाशमी साहब इस हवाले से भी जो कहा जा रहा है वो ये कह रहे हैं कि असलम साहब का जो इंतकाल हुआ है, उनकी जो हलाकत हुई है, वो उस वक्त ये शेलिंग या तशद्दुद नहीं है, वो तो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। वो कहे, पुलिस कहती है वो वहाँ प्रेस क्लब में थे, उसके बाद वो कहीं और थे, फेडरल बी एरिया, उसके बाद उनको दिल में तकलीफ हुई, फिर उन्हें NICVD लाया गया। फिर वो तो कह रहे बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं, ये इस वजह से नहीं है,
ये तो आप लोग जो है वो बिल्कुल और रंग पेश कर रहे हैं। ये पुलिस का और हुकूमत का मौक़िफ़ है। जो लोग, जो माइंडसेट क़याम पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देने वाले लोगों की कुर्बानियां को नहीं माने, उससे एक होने वाला कत्ल वो कैसे मानेगा? मतलब ये तो इंतहा की हद की बेहुदगी है, बदतमीजी है, ढिठाई है, हठधर्मी है ये कि एक शख्स अल्लाह को प्यारा हो गया, उसका अगर बहुत ज्यादा ना, मैं गुजारिश करूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से, कि आप उसका सीडीआर निकलवा लेना, उसके मुंह में मतलब आप स्टेटमेंट देकर लोगों को गुमराह करें। हम तो बोल रहे हैं कि भाई जिन लोगों ने ऑर्डर्स दिए उनके खिलाफ एक्शन लेना। बिल्कुल सही। आप अगर आपको तहकीक करनी है सीडीआर मौजूदा टेक्नोलॉजी के लिहाज, ये असल मामला है कि जिन लोगों ने ऑर्डर्स दिए हैं उनके खिलाफ अब एक्शन क्या होगा? सिर्फ वजीर आला जाके बादराबाद बात करेंगे या वाकई पुलिस के खिलाफ एक्शन? लगारी साहब, मैं क्विकली चाहेंगे, ये पुलिस ने एक तरफ तो बातचीत हो रही है दोनों रहनुमाओं की जानिब से, और अचानक ये पुलिस का एक्शन शुरू हो गया, तो ये कोई ना कोई तो ऑर्डर दे रहा है, किसी न किसी जगह तो आया कि जनाब फिर अब शेल भी फेंक दिए जाएं और फिर लाठी चार्ज भी कर दिया जाए। लाइव उस वक्त मनाजिर थे कि बिल्कुल दोनों जानिब स्टिल खड़े हुए थे, पुलिस अपनी जगह पर और वो अपनी जगह पर। तो ये अचानक मामला शुरू जो हुआ है, तो अब इनके खिलाफ तो कार्रवाई बहुत ज़रूरी है जो लोग ऑर्डर दे रहे हैं। मैं पहले ही गुजारिश कर चुका हूँ कि पहले जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने लाठी चार्ज का आर्डर दिया, जिन्होंने लाठी चार्ज किया है, उन्हें आप मुअत्तल कर दें और फिर उसके बाद एक कमीशन बनाएं और उस कमीशन में आप शामिल करें, एमक्यूएम के लोग भी शामिल करें, जमात इस्लामी के लोग भी शामिल करें, अपनी पार्टी के लोग भी शामिल करें और पार्लियामेंटेरियन को शामिल करें और वो बैठकर इंक्वायरी करें। ये नहीं है कि सरकारी इंक्वायरी हो, मामला रफा दफा हो जाए, मामला दबा दिया जाए और पता न चले कि ये सारा कुछ किस तरह से हुआ, क्यों इस तरह का जो तशद्दुद हुआ है, वहशियाना तशद्दुद हुआ है, वो क्यों हुआ है। इस सारी सूरत हाल पर आपको एक कमीशन बनाना पड़ेगा, एक बाख्तियार कमीशन जो इस बात को तय करे और उसके बाद फिर वो सजेशन दे कि क्या होना चाहिए, उसके आगे का कार्रवाई क्या होनी चाहिए। सही। कराची शहर किसी भी किस्म के तशद्दुद को, किसी भी किस्म की दहशतगर्दी को, किसी भी किस्म की लाकानूनियत को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता है, चाहे वो सरकारी इदारों की तरफ से हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हो। हम जमात इस्लामी के धरना देख रहे हैं, मामला जो लगारी साहब वो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसामा रज़ी साहब, मैं ब्रेक से जाने से पहले, ये इस जानिब तशद्दुद हो गया, आप वहाँ बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि संजीदा नहीं है हुकूमत बातचीत मुज़ाकरात के हवाले से, तो फिर सर अब हल क्या है? एक वज़ीर आला हाउस की जानिब बड़ी सियासी जमात, उन्होंने वहाँ तशद्दुद कर लिया, आप बैठे हुए हैं, आपसे वो संजीदगी से बात ही नहीं कर रहे, तो फिर क्या हल है सर? देखिए, हमें तो पुरअमन सियासी जिद्दोजहद को आगे बढ़ाना है। हमने इसीलिए ऐलान किया है कि कल जमात इस्लामी शहर के 5 मुकामात के ऊपर अपने इस धरने को वसी कर रही है और हम इमरजेंसी प्राइवेट गाड़ियां हो या एम्बुलेंस गाड़ियां हो, जो इमरजेंसी गाड़ियों के अलावा हम जो है अपनी मुजाहिमत के अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक बदतरीन सूरत हाल है कि ये भी बता दें कि मीडिया का क्या करेंगे। तैयार नहीं है। हेलो जी 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 उसामा साहब, अगर मीडिया की गाड़ियां आएंगी तो फिर क्या करेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मीडिया की गाड़ियां हो, इमरजेंसी गाड़ियां हो, उन सबको हम हमारे रज़ाकार रास्ता देंगे। हम ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं करेंगे कि किसी इमरजेंसी सूरत हाल को नुकसान पहुंचे या मीडिया को नुकसान पहुंचे। लेकिन उसके अलावा जो हुकूमत की सूरत हाल है, हुकूमत लोगों को मजबूर कर रही है कि वो सियासी दायरेदार को बढ़ाएं और हुकूमत उनसे बातचीत करने में कोई तर्ज अमल, कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही है और एक ढिठाई है। सही। तो कल जो है वो जमात इस्लामी मजीद 5 जगह पर एहतजाज करने जा रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी अपना लाया अमल अब तय। इतवार को PSP भी एहतजाजी रैली निकाल रही है। तो अब कराची जो है वो रैलियों का, एहतजाज का वो अब गढ़ बनता जा रहा है। मामला सिर्फ एक है और वो है मुतनाज़ा बल्दियाती बिल। बहुत शुक्रिया उसामा रज़ी साहब आपका भी, रेहान हाशमी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, नज़ीर लगारी साहब आपको भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे। आज PSL 7 का आगाज़ होने जा रहा है और इफ्तिताही तकरीब, और कराची नहीं बल्कि पूरा मुल्क इस वक्त और जहाँ जहाँ क्रिकेट शायकीन है वो इंतज़ार कर रहे हैं PSL सीज़न 7 के। तो जनाब PSL सीज़न 7 चंद ही अब घंटे बाकी रह गए हैं और पहला मैच आज मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का होने जा रहा है। दिफाई चैंपियन कराची किंग्स से आज टकराएगी, लेकिन इस वक्त जो जुनून है
खेल का वो सर चढ़कर बोल रहा है। और बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन भी आज आप रात 11 बजे खेल का जुनून देखेंगे, जिसमें लेजेंडरी क्रिकेटर जावेद मियांदाद वो मौजूद होंगे। लेकिन हम इस इफ्तिताई तकरीब से पहले की बात करेंगे कि कैसा इस वक्त जोशो खरोश है क्रिकेट स्टेडियम के बाहर भी, कराची वालों में भी, और जो आज अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भी। और नहीं ये सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो क्रिकेट शायकीन है वो खासे इस वक्त पुरजोश नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह, जो हमें रिपोर्ट करेंगे कराची स्टेडियम के बाहर से। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सलमान अहमद साहब, पाकिस्तान के बड़े सुपरस्टार हैं, सिंगर हैं, और जज्बा जुनून तो हिम्मत नहार आज उनसे सुनते भी हैं क्योंकि आगाज़ होने जा रहा है, और क्रिकेट खुद भी बड़ा अच्छा खेलते हैं, उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रॉडकास्टर हैं और क्रिकेट कमेंटेटर भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। शाहरुख शाह आपसे आगाज़ कर लेते हैं, कैसा इस वक्त माहौल है, क्या इस वक्त सूरत हाल चल रही है नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर? जी बिल्कुल, देखें कराची नेशनल स्टेडियम में अब से कुछ देर के बाद PSL सीज़न 7 का आगाज़ होने जा रहा है। जो होम ग्राउंड है कराची किंग्स का, वो उसका मैच आज दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान के दरमियान जो है वो खेला जाएगा। और इस वक्त जो है वो फैंस का जोशो जज्बा जो है वो रूजों पर है, और इस वक्त शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त स्टेडियम के बाहर जो है वो मौजूद है। हम शायकीन क्रिकेट से बात करते हैं और जानते हैं कि वो कितने पुरजोश है इस हवाले से। जी मुझे बताइएगा, कराची किंग्स को किसको सपोर्ट कर रहे हैं, मुल्तान को, कराची को? कराची को इंशाल्लाह कराची जीतेगा, आज कराची मैच विन होगा। कौन फेवरेट है, बाबर आजम? मोहम्मद आमिर आज नहीं खेल रहा, इंजर्ड है। कोई बात नहीं, फिर भी उसकी टीम है, इंशाल्लाह वो जीतेगी, कराची किंग जीतेगी इंशाल्लाह। आज आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? कराची किंग्स को सपोर्ट करें, उम्मीद है कि कराची किंग्स सपोर्ट करेंगे और कराची किंग्स ये जीतेगी। और बाबर आजम इस टीम का कप्तान है और पाकिस्तान टीम का कप्तान है, हमें के बहुत उम्मीद है, बाबर आजम के ऊपर भरोसा है कि ये बाबर आजम इस टीम को जितवाएगा। जी बिल्कुल, देखें कराची किंग्स के मद्दा यहाँ पे जो है वो मौजूद है, कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो मुल्तान सुल्तान की टीम्स हैं वो भी यहाँ पे जो है वो ठीक है। शाहरुख शाह हमें आगाह कर रहे हैं। शाहरुख हमारे साथ ही रहेगा, आपके कुछ सिक्योरिटी की सूरत हाल भी जानेंगे, लेकिन हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, जुनून की बात कर रहे हैं। हमारे साथ सलमान अहमद मौजूद हैं। सलमान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप भी इंतज़ार में होंगे आज कराची सुल्तान मैच, और बड़ा जो जोश है वो PSL 7 के हवाले से है, और ख़ास तौर पर इस बार तो हमने ये देखा कि इसकी ब्रांडिंग में तो वज़ीर आज़म भी शामिल हुए हैं बाकायदा, और उन्होंने आखिरी बॉल तक लड़ने की बात की है। आप खुद भी क्रिकेट बड़ा अच्छा खेलते हैं, हमने आपको खेलते हुए भी देखा है, तो आज PSL 7 के हवाले से आप भी खासे पुरजोश है सर? जी शुक्रिया आपका, आपने दावत दी। देखें PSL 7 मुख्तलिफ इस तरह है कि आज से पहले जो 6 हुए टूर्नामेंट्स, उसके अंदर ना ज़्यादा तरजीह इंटरनेशनल मीडिया, इवन पाकिस्तानी मीडिया जो थी ना, वो ओवरसीज प्लेयर्स को देती थी कि जी एलेक्स हेल्स आ गए हैं, जॉर्डन आ गए। लेकिन T20 वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है, बिल्कुल उसने दिखाया कि IPL तो कुछ भी नहीं है। सही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं वो IPL में नहीं खेलते, जिस तरह आप जानते हैं, उनको खेलने नहीं देते। लेकिन जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी, इंडिया के खिलाफ 10 विकेटों से हराया और फिर 5 लगातार मैच जीते, और अगर वो कैच ना छूटता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो ये फाइनल में आ जाना था। अब अहमियत क्या है PSL 7 की, कि सारी नजरें जो है ना, वो कहती है ना, सबकी नजरों में पाकिस्तान। ये जो पाकिस्तान की प्लेयर्स खेल रहे हैं ना PSL 7 में, वो हीरोज हैं, और इंटरनेशनल प्लेयर्स ठीक है, हम उनको वेलकम करते हैं, हमारे गेस्ट हैं, लेकिन असल में जो होगा ना, जो फाइनल में पहुंचेगा, वो इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं जिताएंगे, वो पाकिस्तानी प्लेयर्स जिताएंगे। बिल्कुल। अब जिस तरह आपने बताया कि पाकिस्तानी प्लेयर, तो सलमान हम ये देख रहे हैं पाकिस्तान के तो 4 स्टार्स, जिसमें एक हमारी फीमेल क्रिकेटर हैं वो, और बाकी तो 3 शाहीन, रिजवान, बाबर, तीनों इस बार जो है वो ICC की ट्रॉफीज़ और ICC के अवार्ड हासिल करने वाले हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो इस बार सबसे ज़्यादा मरकज़ निगाह पाकिस्तानी क्रिकेटर्स होंगे, चाहे वो टीम में, और इसमें हम हमेशा देखते हैं PSL से ही कोई ना कोई नया प्लेयर निकल कर आता है जो फिर पाकिस्तान की टीम का हिस्सा होता है। मैं डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप कमेंटेटर भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। डॉक्टर साहब आप भी PSL के लिए स्पेशली सुना है कि वो तैयारी कर रहे हैं और PSL को देखने के लिए आए हैं? जनाब अली, मैं अब रास्ते में मैं निकल रहा हूँ,
इंशाल्लाह ह्यूस्टन से सिर्फ PSL देखने हर साल की तरह इस साल भी। और क्या खूबसूरत बात की है सलमान साहब ने, क्या जुमला इस्तेमाल किया कि सबकी नजरों में पाकिस्तान, ये है बात सारी। ये मेला पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तानियों के लिए है, पाकिस्तान की इज्जत की खातिर है। जब ये जुमला कहा जाएगा तो उसके साथ बहुत सी जिम्मेदारियां भी आती हैं, बहुत सी सिविल ड्यूटीज भी आती है, और साथ साथ ये भी देखने को मिलेगा कि पूरी दुनिया की नजरें, जैसा कि सलमान साहब ने फरमाया, कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर है। याद रखिएगा कि ये वही पाकिस्तान है जिसने 2009 से लेकर के 2018 और 19 तक क्रिकेट की शक्ल नहीं देखी। इनमें से ज्यादातर खिलाड़ी पिछले 10-12 सालों के दरमियान खेल के चले भी गए और अपने तमाशाइयों के सामने, अपने ग्राउंड के सामने अपने जौहर न दिखा सके। दुश्मन ने हर किस्म की कोशिश की कि पाकिस्तान का सर नीचे करे, पाकिस्तान की क्रिकेट को खत्म करें, पाकिस्तानी नौजवानों के अंदर एक अजीब सा डिप्रेशन पैदा कर दें। लेकिन यकीन मानिए, सलाम है कौम को, सलाम है PSL के ऑर्गेनाइजर्स को, सलाम है सिक्योरिटी फोर्सेस को, सलाम है पूरी आवाम को कि जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए दिन रात कोशिश करते रहे। और आज वो दिन आ गया है कि हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की नजरों में पाकिस्तान। बिल्कुल, ये तो ज़बरदस्त चीज़ है। सलमान, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, सबकी एक टीम फेवरेट होती है, आपकी टीम अब की बार कौन सी है, या कोई मुस्तकिल एक टीम आपने फेवरेट रखी हुई है? ये अच्छा, आज ना मैं क्योंकि मैं लाहौर में पैदा हुआ था, तो अब आपको पता है कि लाहौर कलंदर्स बेचारों की जो परफॉर्मेंस वो मतलब कि अजीब ही बात है कि लाहौर जो इतना बड़ा क्रिकेट का शहर है, वो लाहौर कलंदर कभी उन्होंने टाइटल नहीं लिया। तो मैं आज ना, क्योंकि शाहीन अफरीदी हैं जी, वो कप्तान है लाहौर कलंदर के जी, और मैं उनको एक चीज बताना चाह रहा हूँ बस, ठीक है, कि शाहीन, आपके पास वो टीम है और आप में वो जुनून है जिससे पहली दफा लाहौर कलंदर जो है ना वो फाइनल तक पहुंच सकता है। तो लेकिन आपको फिर लीडरशिप भी शो करनी होगी और मैच विनर भी बनना पड़ेगा। नहीं, ये तो बात आपकी सही है, लेकिन मैच विनर अब अकेले शाहीन अफरीदी जो है वो 11-10 खिलाड़ियों को आउट भी करना उनके लिए मुश्किल होगा। लाहौर कलंदर जैसी बड़ी मजबूत टीम लास्ट ईयर जो PSL 6 था उसमें बड़ी ज़बरदस्त टीम थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो उस तरह नहीं कर पाए हैं। मैं डॉक्टर साहब, आपकी कौन सी टीम है सर फेवरेट? मेरी टीम का नाम है पाकिस्तान, और सर वो तो सबकी टीम है, सलमान की टीम है, हमारी टीम है, आपकी टीम है। पेशावर ज़ल्मी का, अच्छा, पेशावर ज़ल्मी का ग्लोबल एडवाइजर हूँ और पिछले 7 सालों से हूँ माशाल्लाह, और उम्मीद करता हूँ कि इस साल भी पेशावर ज़ल्मी बेहतरीन क्रिकेट दिखाएगी। और जहाँ तक सवाल रहा लाहौर का, बदकिस्मती जरूर है, लेकिन यकीन मानिए कि इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो खिदमात लाहौर कलंदर्स ने पिछले 7 सालों के दरमियान दी हैं, अगर कभी मौका लगा किसी टीवी प्रोग्राम में आपसे गुफ्तगू रही तो मैं वो जब आपको बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन 6 टीमों ने अपने अपने हिस्से का गेम खेला है, कुर्बानियां दी हैं, अपना रुपया हलाल की कमाई लगाई है, लेकिन लाहौर कलंदर, राना साहब, मेरी परसों ही उनसे बात हो रही थी, और जिस तरह से वो जोश और जज्बे का मुजाहरा कर रहे थे हर साल की तरह, मुझे उम्मीद है कि इस साल भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। बिल्कुल, टीम जो जिंदा दिलाने लाहौर की टीम है उसमें एक और रंग भी होता है जब राना फवाद साहब खुद वहाँ पर टीम में मौजूद होते हैं। अच्छा सलमान, अगर हम बात करें कि इस बार थोड़ा सा ये हुआ कि इंडिया का टूर भी है, वेस्ट इंडीज़ की टीम, साउथ अफ्रीका की टीम, मुख्तलिफ टूर्स में जो है वो बिजी भी है, तो इंटरनेशनल प्लेयर्स हमने ये देखे कि वो कदरे कम हैं, जो स्टार प्लेयर्स हैं, यानी कि जिसको हम A कैटेगरी प्लेयर कहते हैं, वो कदरे कम है, उससे नीचे के प्लेयर्स हैं जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के वो आ रहे हैं। तो आप समझते हैं कि इससे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा? हम इंटरनेशनल प्लेयर्स को यहाँ देखते हैं तो बड़ा जोश होता है और वो भी बड़ा इंजॉय करते हैं फिर पाकिस्तानी क्राउड को। जी, आपकी बात दुरुस्त है कि इंटरनेशनल प्लेयर से फ्लेवर एक इंटरनेशनल बन जाता है, लेकिन मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि हमारे जो टैलेंट है पाकिस्तान में, और सिर्फ 11 लड़के नहीं, मतलब कि बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, हिटिंग में इतना ज़्यादा टैलेंट है कि मेरा नहीं ख्याल हमारी जो आवाम है ना, देखिए एक तो हमारी आवाम है और फिर दुनिया जो देख रही है, और ख़ास करके पड़ोसी मुल्क के जो लोग देख रहे होंगे या बांग्लादेश में जो देख रहे होंगे, वो पाकिस्तानी प्लेयर्स की तरफ उनकी नज़र होगी। फिर से मैं बात वही दोहरा रहा हूँ। सो अगर आपके पास इंटरनेशनल स्टार्स नहीं है, देखिए हमने IPL में जो देखा, मैं आपको सच बात बताता हूँ, वो बनावट की क्रिकेट लगती है IPL में जो होती है। हमारे जो PSL है वो खालिस
मतलब कि 20 ओवर में, जिसको पंजाबी में इट कुत्ते दा वैर कहते हैं, कि ये लड़ाई होगी, जंग होगी। और ये लड़के जो है सारे, क्योंकि देखें जो आईसीसी है उसने, जिस तरह आपने कहा कि 4 हमारे प्लेयर्स को जो है ये एजाज मिले हैं टू बी द बेस्ट प्लेयर्स, राइट। आज आप रिजवान को देखेंगे, मोहम्मद रिजवान को, जो T20 का बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर। सो पॉइंट इज कि हमें घर की मुर्गी दाल बराबर का जो वो टाइम था ना, वो गुजर गया है। अब हमारे प्लेयर्स देखिए, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जो है ना, उनके मुल्क के लोग अपने प्लेयर्स की तरफ देखते हैं। इंग्लैंड की तरफ देखता है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ। पाकिस्तान को, पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है ना आर द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। और ठीक है, हम बड़े अच्छे होस्ट हैं, जिसने आके इंटरनेशनली खेलना है वो खेले, और पता लग जाएगा उनका कि उनका म्यार क्या है। लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है। और इस वक्त तो सलमान साहब, पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी बाहर देखने के लिए बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो हैं वो उनके फैन नजर आ रहे हैं। अच्छा, आप लाहौर कलंदर्स की बात करें तो लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना मौजूद हैं। आतिफ राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी सलमान अहमद, हमारे बड़े मारूफ सिंगर, वो कहते हैं मेरी टीम तो लाहौर है जी, लेकिन अनफॉर्चुनेट लाहौर कलंदर जो है वो जीत नहीं पाई है। अब की बार कैसी तैयारी है और क्या जुनून है आतिफ राना साहब? जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर भाई। सलमान भाई और काशिफ भाई को सलाम मेरा। सर सलमान भाई इसलिए नहीं जीत पा रहे कि अभी तक आपने हमारा गाना नहीं गाया। जिस दिन आप गाना गाएंगे खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। सलमान साहब, ये कहा जा रहा है कि आप उनका गाना अगर लाहौर कलंदर्स का गा देंगे तो फिर जीत जाएंगे। देखिए राना साहब, बड़े दिल गुर्दे की बात होती है कि जब, एक मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ, जो था ना अपना टेड टर्नर, ये CNN जिसने शुरू किया है, उसकी बेसबॉल टीम थी। और मैं राना साहब को इसलिए ये कहानी बता रहा हूँ कि वो हौसला रखें। उनकी टेक्सास की बेसबॉल टीम जो थी ना, वो पहले 10 साल बुरी तरह हारती रही, पूरी तरह है सर। तो उनको जब वो पूछते थे मीडिया वाले, और लोग तंज भी करते थे कि टेड आपकी टीम हार रही है, तो उन्होंने कहा नहीं, हार नहीं रही, हम जीतना सीख रहे हैं। और आपने ये 10 साल जो है टर्नर की तरह नहीं, आज इस बार 6 ही गुजरे हैं, 7वां सीजन है। बात की है तो आतिफ राना साहब, जी मेरा मतलब कहने का ये है कि देखिए, जो हार है ना, उससे बंदा सीखता है। तो अब कलंदर इतनी दफा हार चुका है कि इस साल उनको ट्रॉफी उठानी होगी। बिल्कुल इंशाल्लाह। जी आतिफ राना साहब, आप बात करें। सर वो कहते हैं ना कि सलमान भाई, जो लोग हार को सेलिब्रेट कर सकते हैं, उनसे जीत ज्यादा दूर नहीं होती। हमारी जीत आपको शाहीन की सूरत में वर्ल्ड कप में नजर आई, हारिस की सूरत में न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप में नजर आई, फखर की सूरत में चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आई। तो ये सारे हीरे जो हमने ग्रास रूट लेवल पे तराशे हैं, ये ना सिर्फ कलंदर्स को बल्कि पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है आप सही कह रहे हैं, वो बारी आ गई है। इंशाल्लाह इस साल ये जो है ना बेहतरीन परफॉर्मेंस है, हमारी टीम को जो है वो एक अच्छा स्टार्ट दे और एक अच्छा तगड़े मुकाबले करें। देखिए, सारी टीमें पाकिस्तान की हैं, फैंस को खुश होना चाहिए। लेकिन कलंदर ने जितना एंटरटेन किया, किसी और टीम ने नहीं किया। कोई मुकाबले नहीं दूर तक सलमान भाई। और फिर जिस तरह 5 लाख बच्चों के हमने ट्रायल किए और हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया, तो अभी ये जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये शाहीन, हारिस, फखर, हमारे पास इस तरह के मोर देन 100 प्लेयर्स हैं जो आने वाले सालों में ना सिर्फ कलंदर्स को बल्कि पाकिस्तान को भी सर्व करेंगे। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इस दफा जीत के फैंस को खुशियां दें। बिल्कुल, आतिफ राना साहब, भारी बेस्ट विशेज हैं। वो कह रहे हैं कि सलमान साहब की टीम जो है वो लाहौर कलंदर्स है, शानदार। देखते हैं कि वो क्या होता है। काशिफ अंसारी साहब ज़ल्मे के साथ, वो कहते हैं टीमें तो सारी हमारी हैं लेकिन सपोर्ट उनकी साथ होती है। चले हम भी बता देते हैं, मुल्तान सुल्तान हम भी सपोर्ट कर रहे थे, पिछले साल वो जीत गई। बाद में हमें भी यकीन नहीं आया कि मुल्तान सुल्तान कैसे जीत गई। तो काशिफ अंसारी साहब, अब की बार जो अभी बड़ी अच्छी बात की है आतिफ राना साहब ने, वो कह रहे कि सारी टीम्स हैं और जो सेलिब्रेट, जो हार को भी सेलिब्रेट करके जो है वो होती है खुशी, वो एक अलग मामला है। लेकिन मैं ये एक चीज़ पिछले 6 सीज़न से जो देखा है कि तमाम टीम्स के, चाहे वो ऑफिशियल्स हैं, ऑनर्स हैं, खिलाड़ी हैं, वो एक जल सा होके नज़र आ रही है। चाहे वो बाहर से हमारे इंपोर्टेड प्लेयर्स हैं, चाहे लोकल प्लेयर्स हैं। ये हमें बाकी बड़ी बड़ी लीग्स हैं, बड़ी ज़बरदस्त मैचेस हो रहे हैं वहाँ पर भी, लेकिन यहाँ जो ये चीज़ नज़र आती है वो कदरे वहाँ मुख्तलिफ है। तो इसकी आपको क्या वजह नज़र आती है डॉक्टर साहब? जी मुदस्सिर भाई, क्या बिल्कुल सही बात की आपने
2-3 बातें बड़ी अहम है। सबसे पहली बात तो सलमान साहब ने की किताब इंटरनेशनल प्लेयर शायद कम है और लोगों की नजरें पाकिस्तान पे हैं, बिल्कुल दुरुस्त है मेरे प्यारे भाई। ये वो मुल्क है जिसमें, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कई सालों से हमारी क्रिकेट को दफनाने की कोशिश की गई और दुश्मन उसमें खातिर खा कामयाब भी हुआ। मैं फिर सलाम पेश करता हूँ राना साहब जैसे लोग, जावेद आफरीदी साहब जैसे लोग और मुख्तलिफ टीमों के सलमान इकबाल साहब जैसे लोग, जिन्होंने पाकिस्तान के परचम को सरबुलंद रखा। और क्या ही खूबसूरत बात की है राना साहब ने कि कलंदर तो हर साल जीतती है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या दुबई में हमने देखा नहीं कि हारिस रऊफ ने क्या किया? क्या हमने देखा नहीं कि शहनशाह अफरीदी ने हिंदुस्तान की टीम के फरख्ते उड़ा दिए? ये लड़के कहाँ से आए थे? ये लड़के आए हैं कलंदर से। अगर कप उठाना ही जीत का म्यार है तो वो भी उठा लेगी कलंदर इंशाल्लाह। लेकिन जो खिदमत कलंदर ने पिछले 7 सालों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की है, जैसे कि बकिया टीमों ने की है, लेकिन कलंदर उसमें कहीं ज्यादा आगे है और इंशाल्लाह वो जीतेंगे भी। मेरी नजर में वो जीत चुके हैं। पाकिस्तान टीम, बल्कि पाकिस्तान की पूरी कौम कलंदर की कर्जदार है और इसी तरह से जो कुर्बानियां उन्होंने दी हैं इस मुल्क का परचम सर बुलंद करने के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं। और यकीन मानिए पेशावर ज़ल्मी का ग्लोबल एडवाइजर होने के बावजूद मैं दिल से ये चाहता हूं कि इस साल अगर कोई मौका मिले तो कलंदर जरूर जीते। और जहां तक इंटरनेशनल प्लेयर्स का सवाल रहा, मेरे प्यारे भाई, पाकिस्तानी खिलाड़ी 10 गुना ज्यादा बेहतर हैं। कौन कहता था कि रिजवान T20 में वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन बनेगा? किसने कहा था? किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं देखा। लेकिन इस जवान के बच्चे ने दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान की खातिर मैं क्या क्या कर सकता हूँ। टेस्ट में इसको खिलाने की बात होती थी, सरफराज को ड्रॉप किया जा रहा था इसको खिलाने के लिए, लोग उंगलियां उठा रहे थे, लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, लेकिन इसने कहा कि नहीं, मैं पाकिस्तान के लिए सब कुछ चेंज कर सकता हूँ, मैं सीखूंगा, मैं कुर्बानी दूंगा। इसी तरह शहनशाह अफरीदी, गेंद अंदर लाना लेफ्ट आर्म बॉलर के लिए आसान काम नहीं होता और उसने दिन रात मेहनत करके ये काम किया। हारिस रऊफ दुनिया की हर लीग खेलता है, कहाँ से लड़का ये आया था? रोजाना की उजरत पे काम किया करता था किसी जगह पर, आज पाकिस्तान का फख्र बना हुआ है। ये वो बातें होती है, याद रखते कि पाकिस्तान के क्रिकेटर दुनिया के किसी क्रिकेटर से कम नहीं है। बिल्कुल। हाँ, 2-4 बाहर के क्रिकेटर आ जाते, अच्छी बात थी, लेकिन नहीं आए कोई बात नहीं, हम और तुम्हें रिजवान देंगे, हम तुम्हें और फख्र देंगे, हम तुम्हें और शहनशाह अफरीदी देंगे। देखती रहो दुनिया, पाकिस्तान बहुत आगे जाने के लिए बना है और इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। और जिस तरह से टीम्स आगे चल रही हैं वो भी नजर आ रहा है। अच्छा, एक छोटी सी मैं एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ। वो तस्वीर जो है वो सलमान अहमद से जानेंगे। 1985 ये तस्वीर है, ये आप सर्कल में देख रहे हैं, सलमान अहमद हैं और टीम के साथ है। सलमान साहब, आप टीम के साथ थे, सरफराज साहब भी खड़े हुए हैं, इमरान खान है, वसीम अकरम है, नीचे सलीम बैठे हुए हैं, सलीम यूसुफ भी हैं, सलीम मलिक भी हैं, मुख्तलिफ खिलाड़ी, रमीज़ राजा आपके साथ दूसरी तरफ नजर आ रहे हैं। ये क्या कहानी है सर? आप टीम का हिस्सा थे, आप भी टीम में रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। आपने बड़ी पुरानी याद। असल में मैं मेडिकल कॉलेज में था, 21 साल की उम्र थी, तो लेकिन क्रिकेट का जुनून था और हुआ इस तरह कि लाहौर जिमखाना में मैं क्रिकेट खेलता था। तो इमरान खान साहब जो जब पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, उनके खिलाफ एक मैच में मैंने 64 रन स्कोर किए थे एज एन ओपनर। तो मुझे बॉलें भी लगी थी बहुत सारी खान साहब की, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया के सबसे डेंजरस बॉलर थे। लेकिन उन्होंने देखा मेरी बैटिंग को, तो जब मैं नेट्स पे आया अगले हफ्ते जिमखाना के, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा डिफेंस बुरा नहीं है। रमीज के बड़े भाई, आपको याद है, लेफ्ट हैंडेड वसीम राजा, बड़े 10 प्लेयर थे मरहूम, वो इंजर हो गए। जब वो इंजर हुए तो एक प्लेयर चाहिए था, तो खान साहब ने मुझे कहा कि ये पहली टीम है पाकिस्तान की जो बांग्लादेश जा रही है और तुम्हारे लिए बड़ा एजुकेशनल भी होगा अगर तुम जाना चाहते हो। तो मैंने कहा सर मैं तो बिल्कुल जाना चाहता हूँ। तो ये जो तस्वीर जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये बांग्लादेश एयरपोर्ट पे हम लैंड किए थे और रमीज और मैं लाहौर जिमखाना के लिए ओपन किया करते थे। तो रमीज मेरे लेफ्ट पे खड़े हुए हैं और खान साहब और वसीम अकरम और अब्दुल कादिर भी थे हमारे साथ, सरफराज नवाज, अली जिया। वो इतना जबरदस्त टूर था। मैं बताना क्यों चाहता हूँ आपको कि ये जो PSL आज खेल रहे हैं, कि हमें बताया जाता था कि कोई इम्पॉसिबिलिटी जो है ना, वो कोई चीज़ है नहीं। आपने दिमाग को पॉजिटिव रखना है कि आप हार जहां भी आप हैं, आप वापस आके जीत सकते हैं। तो ये 85 की तस्वीर है। 7 साल के बाद पाकिस्तान ने जब खान साहब की क़यादत में जब वर्ल्ड कप जीता, तो वो अगर आपको याद होगा, आज से 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि पाकिस्तान बिल्कुल टूर्नामेंट से बाहर हो चुका था। लेकिन यही लड़के जो 85 के टूर पे थे, जिसमें वसीम और
सलीम मलिक और रमीज और खान साहब ऑब्वियसली, यही वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान की पहली जीत थी, वर्ल्ड कप की पहली और अब तक पहली है। और उम्मीद है कि अब जो लड़के आए हैं, मुझे लगता है कि ये जो बाबर आजम, रिजवान, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ और जो ये प्लेयर्स हैं कि इनमें भी वही वलवला लगता है जो 92 की टीम का था। बिल्कुल सही। तो ये यकीनी तौर पर बड़ा अच्छा। मैं आतिफ राना साहब, आप तो गाना गवा रहे थे सलमान साहब से, मैं कहता हूँ लाहौर कलंदर में आप रख लें, ये तो खुद पाकिस्तान टीम का जो है टूर वो करके आ चुके हैं। मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग ये तस्वीर देखी थी। तो आतिफ राना साहब, अब आप जो है वो क्या प्लान कर रहे हैं कि सारी के सारे आप पाकिस्तान टीम की तरह मैचेस जीतना है लाहौर कलंदर ने? सर सर सलमान भाई वैसे ही कलंदर है, तो कलंदर को कलंदर में कौन? राना साहब की आवाज नहीं आ रही। कलंदर है। अच्छा, हेलो जी 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 आतिफ राना जी आ रही। मैंने कहा सलमान भाई खुद ही एक कलंदर है, और कलंदर को कलंदर में कौन रख सकता है? वो पहले से ही कलंदर है। रही बात परफॉर्मेंस की, इंशाल्लाह आपने देखा कि हमारे जो प्लेयर डेवलपमेंट से जो बच्चे आए, अब वो बड़ा जबरदस्त रक्षा सितारे बन चुके हैं। और शाहीन शाह अफरीदी जो है वो क़यादत कर रहे हैं, 21 साल नौजवान, और जिस ब्रांड और जिस पैशन से वो अपने प्रोफेशन को फॉलो करते हैं, मेरा ख्याल है कि इस दफा कलंदर एक अलग रंग में आपको नजर आएगी मैदान के अंदर, और इंशाल्लाह बेहतरीन मुकाबला करेंगे। दूसरी टीमें भी बहुत अच्छी हैं और तगड़ी टीमें हैं, और असल चीज ये है कि फैंस को खुश होना चाहिए, पाकिस्तानी कौम को खुशियां बांटनी चाहिए। ये पाकिस्तान के माथे का झूमर है PSL, इसको बड़ा होना चाहिए, इसको तगड़ा होना चाहिए, ताकि पूरे 22-23 करोड़ लोग जो है वो इसको एंजॉय कर सके। और आखिर में काशिफ भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। डॉक्टर साहब के साथ हमारे काम वो देखते रहते हैं, और शुक्रगुजार हूं डॉक्टर साहब आपके काइंड वर्ड्स का। यही हमारी जीत है सर, ये अल्फाज ही हमारी ट्रॉफी। बिल्कुल, ये और जिस तरह से आप तमाम टीम्स और लाहौर कलंदर कोशिशें करें पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, बड़ा शानदार है। प्रोग्राम खत्म हो रहा है, मैं चाहूँगा सलमान साहब जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार पूरी कौम के लिए और तमाम टीम्स के लिए वो कुछ आप जरूर गुनगुना दीजिए। हाँ, मैं अभी राना साहब की कलंदर के लिए भी खास, मैंने कहा राना साहब और डॉक्टर साहब की जो अब आवाज आई है ना, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, मैं न्यूयॉर्क से खास करके PSL देखने के लिए आया हूँ। और लेकिन इस वक्त राना साहब, हमने लाहौर कलंदर को जिताना है, तो ये गाना तराना पूरे पाकिस्तान के लिए, खास करके शाहीन शाह अफरीदी और कलंदर्स जो हैं, ठीक है ना। है जज्बा जुनून तो हिम्मत है, जज्बा जुनून तो हिम्मत हार, जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो कलंदर है हमारा, कलंदर है तुम्हारा। बहुत शुक्रिया सलमान अहमद, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब, आपका भी, आतिफ राना साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम टीम्स हमारी हैं और आज का इफ्तिताही मैच भी कराची और मुल्तान सुल्तान का होने जा रहा है, और उससे पहले इफ्तिताही तकरीब भी होगी। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम से अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।